हर हर महादेव, जय महाकाली। देखिए, ये आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उनके लिए है, खास करके जिनकी कुंडली में अभी राहु का महादशा, नहीं तो राहु का अंतर्दशा, नहीं तो केतु का महादशा, नहीं तो केतु का अंतर्दशा चल रहा है। ठीक है, तो उनके लिए है, ये ध्यान से आप लोग सुनिए और मैं इसमें उपाय भी बताऊंगा कि कैसे इस महादशा से या अंतर्दशा से बचा जाए। ठीक है, और कैसे इस अंतर्दशा और महादशा को सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में बहुत ढेर सारा उन्नति हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे मैं पहले बताऊंगा, देखिए राहु के महादशा में और अंतर्दशा में होता क्या है। तो पहला जो चीज़ राहु के महादशा में या तो अंतर्दशा में होता है, आपका ईगो के 1000 गुना बूस्ट हो जाता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं रहता आपके ईगो का, इतना हद तक ये चला जाता है। दूसरा, आपके मन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, आप एकदम बेलगाम घोड़े जैसे हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा, हर बात पे आपको गुस्सा, किसी भी चीज पे बिना सोचे समझे आपको गुस्सा करने की एक आदत हो जाएगी। ठीक है। चौथा, आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे काम में, हमेशा कोई भी काम करना हो तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही आप लेने का कोशिश करेंगे। पांचवा, आप हमेशा अपने सुंदरता पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने कंफर्ट पे, अपने जो भी चीज़ें आपको पसंद है उसमें आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा। छठा, आप जो भी अगर आपको कोई ज्ञान की बातें बोलेगा तो आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको शॉर्टकट चाहिए, आपको अपने रास्ते पे चलना है, अपने शॉर्टकट पे चलना है, तो ये आपके साथ हो जाएगा। और सातवां, आपका जो बुद्धि होगा वो कई 1000 गुना तेज दौड़ेगी, ऐसा लगेगी कि मतलब आपके शरीर में कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, आपके बुद्धि में कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, इतना स्पीड से आपका इतना तीव्र हो जाएगा आपका बुद्धि। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग केतु के महादशा में। केतु के महादशा में क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। केतु के महादशा में आपका जो भी ईगो होगा वो बिल्कुल चला जाएगा। ईगो बोल के आपके पास कुछ रहेगा नहीं, आप अपने आप को उस नज़र से देख ही नहीं पाइएगा। दूसरा, आपका जो मन होगा एकदम से डिप्रेशन में चला जाएगा, आप हमेशा डिप्रेसिंग फेज में रहेंगे, हमेशा सोचेंगे कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है। तीसरा, आपका जो किलर इंस्टिंक्ट बोलते हैं अगर हम लोग कि मतलब किसी को खून करने के लिए भी नहीं सेकंड टाइम सोचेंगे, किसी को बर्बाद करने के लिए सेकंड टाइम नहीं सोचेंगे, किसी को हर्ट करने के लिए आप सेकंड टाइम नहीं सोचेंगे। ठीक है। चौथा, आपका जो कर्म का जो क्षमता होगा वो कई दसों गुना 100 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बुद्धि, आपका बुद्धि बिल्कुल नहीं रहेगा। मान लीजिए मेरे बात को, केतु के महादशा में आप बिल्कुल भी आपका बुद्धि काम नहीं करेगा। ठीक है। केतु के महादशा में जो लोग जैसे आपको बोलेंगे आप वैसे उस चीज़ को वैसे ही मान लेंगे, अब उसको जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग और एक इसमें कि जो भी पसंदीदा वस्तु होगा आपका, जो भी चीज़ को आपको पसंद है, जो भी चीज़ में आपको कंफर्ट लगता है, वो चीज़ आपसे छूट जाएगा, आपका कंफर्ट नहीं बचेगा आपके पास। एक तो आप उसको खुद त्याग देंगे, नहीं तो फिर वो चीज़ आपके हाथों से छूट जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग कि अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, किसी चीज़ का ज्ञान दे रहा है, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को सुनेंगे। ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंस मैंने बता दिया, राहु के महादशा में क्या होता है और केतु के महादशा में क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपाय। देखिए, राहु का महादशा में सबसे बड़ा उपाय है कि आप एक तो माँ भैरवी, नहीं तो माँ काली, नहीं तो भैरव देव, इनका आप पूजा कीजिए। भगवान शिव का भी कर सकते हैं क्योंकि शिव और भैरव एक ही हैं। तो इसको करने से आपका राहु के महादशा में या तो केतु के महादशा में, दोनों में बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है। राहु के महादशा में देखिए बहुत सारे देवता आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो सौम्य देवता है वो उतना आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको उग्र कोई देवता चाहिए।
ठीक है। राहु को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं माँ छिन्नमस्ता। तो अगर आप माँ छिन्नमस्ता के साधक बन गए या तो आप माँ छिन्नमस्ता को पूजा करने लगे, तो राहु आपको पीड़ित करना बहुत हद तक कम कर देगा। देखिए, राहु के और केतु के महादशा में आपको जो चीज समझना है उसको समझिए कि राहु के महादशा में कभी भी आपको अपने मन के ऊपर आपा नहीं खोना है। आपको ये समझना है कि ये जो भी आपके साथ घट रही है, चल रही है, ये क्षणिक है, ये टाइम निकल जाएगा। गुस्से में आके कुछ अनाप शनाप आपने कर दिया जिसकी वजह से बाद में आप ही को लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। ठीक है। और केतु की महादशा में बताओ कि जिस भी वस्तु की तरफ आपका बहुत ज्यादा लगाव होगा वो आपसे छूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप खुद होके उस चीज से हट जाइए। अपने मन को ऐसे बना लीजिए कि मैं इस वस्तु या तो इस इंसान के छोड़ के भी रह सकता हूँ, कि जरूरी नहीं है कि मुझे ये इंसान मेरी जिंदगी में चाहिए। अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं भी रहा तो भी मैं अपना जिंदगी जी लूंगा। ये वस्तु अगर मुझे नहीं भी मिली तो भी मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। इस मनोभाव से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो केतु का महादशा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।